आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CI इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। मुझे आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था क्योंकि मेरे पास में इस चीज़ की क्वेरी आई थी। मुझे किसी ने पूछा था कि सर जिस तरीके से हमारा क्या हो रहा है कि सर हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। जिस तरीके से मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको, जो इसमें कैटेगरी का मांगा गया है, ठीक है। कैटेगरी का आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ठीक है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपको फॉर्म पर, एडमिशन फॉर्म पर। तो ध्यान रखना है आपको एक चीज़ का कि जो एक कैटेगरी का है ये हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। पर ध्यान रखना, आपको घबराना नहीं है कि किसी के पास में नहीं है तो ये मत सोचना कि बस अगर नहीं है मेरे पास तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारे पास में एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मेट मैं कल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसके पास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 15 से 1 महीने का टाइम मिलता है आपको। एडमिशन के टाइम पे जमा करना होता है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको सीधा सीधा क्या करना है, वो अंडरटेकिंग फॉर्म भर करके कॉलेज में जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो वहाँ पर जमा कर देना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास में अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो है, ठीक है। तो उसके द्वारा आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है, कोई भी मान लीजिए, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर। जो हमारा ये है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फीस स्लिप का है, ये वाला आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास में होना कंपलसरी है, ठीक है। हाई स्कूल भी आपके पास में कंपलसरी है, जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। और आधार कार्ड भी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी के पास में सिर्फ मार्कशीट है परंतु उसके पास में डिप्लोमा, डिग्री या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में अगर ला के वो देना चाहे एडमिशन के टाइम पे तो वहाँ पर अंडरटेकिंग भराया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह कास्ट में है, कास्ट में भी आपका क्या है कि आपका कास्ट में जो है भारत सरकार का ही जो कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहता है भारत सरकार, ठीक है। तो वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलता है। मेरे पास अभी फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको वो भी जारी करा दूंगा कि मतलब किस तरीके का होता है देखने में वो, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मतलब आपको सिर्फ घबराना नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है तो आपके लिए भारत सरकार ने थोड़ी सी सुविधाएं दे रखी है। वो क्या कि आपके पास में, हमारे पास में अंडरटेकिंग फॉर्म है, आप उसको भर करके आप अपना एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। इससे आपको कुछ दिनों की टाइम मिल जाएगा जिससे कि आप आसानी से जो है एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हो, ठीक है। पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, देखो हमारे पास में ये EWS सर्टिफिकेट जो है ये हमारे पास अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास ये अप टू डेट नहीं है तो यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका EWS का सर्टिफिकेट होता है ये हर साल में नया बनता है और आपको हर साल क्या होता है, नया बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए EWS सर्टिफिकेट जो है ये हमें ओरिजिनल चाहिए होता है और अप टू डेट चाहिए होता है। ये नहीं कि हम बाद बाद का जो एक्सपायर हो चुका वो ले लें, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, एक छोटी सी क्वेरी और आई थी क्या कि जो आपको प्रोविज़नल एडमिशन आपका कराया जा रहा है, प्रोविज़नल एडमिशन बोल सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो कराया जा रहा है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक लेटर अलॉट कर दिया जा रहा है कि आपको ये कॉलेज आपका अलॉट हो चुका है, आप जा कर के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आपको जानकारी मिलेगी, मैं पहले बता देता हूँ, जो आपका एडमिशन होगा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड के बाद थर्ड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होने के बाद, ठीक है, डीजीटी आपको एक डेट देगा जिसमें आपको जा कर के अपना एडमिशन लेना होगा, ठीक है। जब आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है, तब आपका फाइनल एडमिशन जो है माना जाएगा कि हाँ आपका फाइनल एडमिशन जो है वो हो चुका है।
पर इससे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ने प्रोविज़नल करा दिया है और जो डिजिटल डेट देती है उस डेट पे कोई अगर जा कर के एडमिशन नहीं लेता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में नहीं सबमिट करता है, तो ध्यान रखना एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत क्वेरी आ रही थी, ठीक है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि ये सिर्फ आपका एक प्रोविज़नल एडमिशन है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा रहे हो। यहाँ से आपको एक लेटर जारी हो जाएगा। ये लेटर आपको एडमिशन के टाइम पर लाना कंपलसरी है। अगर किसी के पास ये लेटर नहीं हुआ तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको क्या है, एक प्रोविज़नल एडमिशन किया जा रहा है कि आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। एडमिशन की जो डेट होगी, आप संस्थान में जाकर के किस दिन संपर्क करोगे वो आपको डीजीटी बताएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस लेटर को, जो आपको लेटर मिलेगा, ये यहाँ से संभाल करके रखना है आपको, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है क्योंकि इसी की सहायता से आपका जो एडमिशन है वो होना है, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट कर रहे हो वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे जिस टाइम आपका एडमिशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है कि जिससे हमारा एडमिशन जो है निरस्त हो जाए। इसीलिए जिसके पास में कैटेगरी का नहीं है तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म भर के कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है कि भारत सरकार का मुझे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो इशू हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अलॉटमेंट जिस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको लेटर मिलता है, उस लेटर को आपको लेकर के ही जाना है। क्योंकि मैंने आज भी देखा है, ठीक है, जैसे हम एडमिशन कर रहे थे तो एक दो लड़के ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने आकर के सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया, अब ये सोच रहे कि हमारा एडमिशन हो गया। नहीं, जब तक वो आप लेटर नहीं लोगे हमारे पास से, कॉलेज से लेटर नहीं लोगे, ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के प्रूफ नहीं कर पाओगे कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अपना करा लिया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। उस लेटर को लेकर के ही आपका एडमिशन आगे होगा। आगे का प्रोसेस तभी होगा जब आपके पास में वो लेटर होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे भी इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा, तो साथ चैनल के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।